फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 16 जुलाई। आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड की पॉइंट्स को। तो आज का ये वीडियो आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की थीम क्या है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 की थीम बतानी है। ऑप्शंस हैं स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ, लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क, स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल्स डेवलपमेंट टू इम्प्रूव यूथ एम्पावरमेंट। तो इसको आंसर आपको बताना है। इसको आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। तो वर्ष 2020 की विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। ये मनाया कब गया? तो ये मनाया गया 15 जुलाई को। तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं 15 जुलाई को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण व नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय व वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की विषय वस्तु रही है स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। जुलाई में हमने कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए हैं। 1 जुलाई को हमने मनाया नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया गया। 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 12 जुलाई को मनाया गया मलाला यूसुफजई दिवस। और अभी हाल ही में 15 जुलाई को हमने मनाया विश्व युवा कौशल दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑप्शंस हैं इन्फोसिस, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो या टीसीएस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। बोर्ड पर एक गैर कार्यकारी निदेशक, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक लार्सन एंड टुब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के सीईओ व एमडी हैं। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो ने एसवी देसाई और टी माधव दास को बोर्ड में शामिल करने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेद प्रकाश दुदेजा को 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किसके उपाध्यक्ष हैं? ऑप्शंस हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन, रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल भूमि विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेल भूमि विकास प्राधिकरण। हाल ही में रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलवे भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया वेद प्रकाश दुदेजा ने, जो कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, प्रणव गांगुली, मनोरंजन परेल या 1, 2, 3 तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3 तीनों। तो हाल ही में फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अशोक कुमार को, प्रणव गांगुली को, मनोरंजन परेल को। भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को फुटबॉल से संबंधित प्रणव गांगुली और एथलेटिक्स से संबंधित मनोरंजन परेल के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह व पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पसाल नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बात करें मोहन बागान क्लब की, तो यह कोलकाता भारत में स्थित एक प्रमुख भारतीय बहुखेल क्लब है जिसकी स्थापना हुई थी 1889 को। मोहन बागान दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। तो मोहन बागान दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई को क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन 1911 में आईएफए सील्ट में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को
इसने इस क्लब ने हराया था और यह खिताब जीतने वाला यह पहला भारतीय क्लब बन गया था। तो हाल ही में मोहन बागान द्वारा अशोक कुमार, प्रणव गांगुली, मनोरंजन परेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 2020 में राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या चेक गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, चेक गणतंत्र। हाल ही में राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणतंत्र का राजदूत नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। कोटालवार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बात करें चेक गणराज्य की, तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, मुद्रा है चेक क्राउन, प्रेसिडेंट है मिलो जमैन व यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अभी हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है आंद्रेज डुडूजा को। तो हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है फिर से एक बार आंद्रेज डूडा को। डेनमार्क की बात करें तो हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भी डेनमार्क को 87 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ और इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में फिनलैंड को प्राप्त हुआ था तीसरा स्थान। फिनलैंड की बात करें तो अभी हाल ही में फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। तो अभी जिन देशों में भारत से राजदूत या हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनके नाम जान लेते हैं। बहरीन में नियुक्त किए गए हैं पीयूष श्रीवास्तव, कतर में दीपक मित्तल, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, फिनलैंड में रवीश कुमार, स्विट्जरलैंड में मोनिका कपिल मोहता, यूएसए में तरनजीत सिंह संधू व कनाडा में अजय मोहन बिसारिया को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शंस हैं अश्वथ हेगड़े, रजनी गहलोत, सचिन अरोड़ा या 1 व 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों, अश्वथ हेगड़े व रजनी गहलोत। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। यह वैश्विक प्रतियोगिता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। पेशेवर वर्ग में पहले विजेता अश्वथ हेगड़े व रजनी गहलोत हैं। राजपाल सिंह आर्य व शैले प्रसाद वयस्क श्रेणी में हैं। तो पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीती है अश्वथ हेगड़े व रजनी गहलोत ने। तो इसे 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। तो यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसे मनाते हैं 21 जून को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रूस मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। इसने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के कितने रूपों के नैदानिक परीक्षणों को अनुमति दी थी? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। रूस मनुष्य पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और परिणामों ने दवा की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है। शोध पूरा हो चुका है और यह भी साबित हो गया है कि टीका सुरक्षित है। स्वयंसेवकों को 15 जुलाई और 20 जुलाई 2020 को छुट्टी दे दी जाएगी। रूस ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों को अनुमति दी थी। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जो अब 2036 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं 2.2, 2.4, 2.6 या 2.8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2.8। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्स एंड रेक को सम्मिलित करती है और विद्युत इंजनों के 4 सेट द्वारा संचालित है। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच संचालित होती है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया,
इटली या यूके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूके। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। नए दिशा निर्देशों में ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटर्स के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य होगा। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी प्रज्ञता दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हाल ही में प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए गए, यह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य या रक्षा। तो इसका सही आंसर है डिजिटल शिक्षा। हाल ही में जारी प्रज्ञता दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश वर्चुअली आयोजित किए गए। दिशा निर्देश में छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक उच्च सीमा यानी लिमिट की सलाह दी गई है। प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में 2011 के केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल के किस मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। आपके ऑप्शंस हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मधुर मंदिर, अनंतपुरा झील मंदिर या श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर। तो इसका सही आंसर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जुलाई 2020 में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। तो ये याद रखिएगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, केरल में स्थित है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर को पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। इससे पहले वह त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा बलराम वर्मा द्वारा नियंत्रित था। केरल की बात करें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, केरल के गवर्नर हैं आरिफ खान। केरल का जो राजकीय पक्षी है वह हार्नबिल है, वह केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। अभी हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के शैलजा को UN द्वारा सम्मानित किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि विश्व की प्रमुख खेल प्रसारण उत्पादन कंपनी सनसेट प्लस वाइन को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं बर्मिंघम 2020 राष्ट्रमंडल खेल, 2020 एशियन बीच गेम्स या 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNS प्रस्तुत की है। यह इसका कौन सा संस्करण है। तो इसका आंसर होगा कि नीति आयोग ने 13 जुलाई को भारत के दूसरे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी VNS प्रस्तुत की है और यह इसका दूसरा संस्करण है। इसका शीर्षक था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2017 में भारत की पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और यह इसका दूसरा संस्करण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे उत्कृष्ट ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें, वहां से ऐप को इंस्टॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।